अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक ब्रीफ लिखेंगे बे आइंस का। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी और कमेंट में लिखा था कि हम बे आइंस का जो ब्रीफ है वो लिखना भी सिखाया जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दो दफ़ा जो है ब्रीफ जो है वो ज़रूर लिखा जाए। ठीक है, चूंकि आप सब जानते हैं कि शप्रेशन के बाद अगर आप शराइबन में अगर पास हो जाते हैं तो आपको बे आइंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए शराइबन में पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ब्रीफ है ये सामने आपको लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, ये ब्रीफ है, इसके ऊपर आपने लिखना है। ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ का ऊपर वाला हिस्सा पढ़ेंगे। वो क्या है कि जी haben eine Anzeige gelesen, कि आपने अनसाइगे का मतलब है कि एक कोई एडवर्टाइजमेंट है, जो इश्तेहार जो है वो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जी haben gelesen ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जिसमें haben इस्तेमाल हो और वर्ब की परफेक्ट फॉर्म अगर लिखी होती है तो वो परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आपने एक इश्तेहार पढ़ा है, ये मांट यानी कोई समवन जो है या कोई आदमी है, मुझे आइन मोटोराट फिर खौफन। ठीक है, उसमें आपने ये पढ़ा है कि कोई है जो उसको बेचना चाहता है। ठीक है, ये मान मुश्ते आइन मोटोराट फिर खौफन, कि एक मोटोराट जो है उसको वो बेचना चाहता है उस इश्तिहार में। ठीक है, आगे क्या है जनाब? जी मिस्टन एस खौफन, आप उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो अनसाइगे क्या है जी? एक आदमी है, उस मोटर राट को क्या करते हैं जी? उसको बेचना चाहता है। उन जी मिस्टन एस खौफन, आप उसको खरीदना चाहते हैं। ओके, शराइबन जी देन फिर खोइफर, जो बेचने वाला है, फिर खोइफर है, आपने उसको शराइबन करना है। आइने ईमेल, आपने उसको एक ईमेल लिखनी है। ठीक है, और उस ईमेल में आपने शराइबन जी सुफोलगेटन पुंक्टन, आपने ये वाले जो पुंक्टन है, ये 4 पुंक्टन, इनको जो है वो लिखना है इसके अंदर में, ईमेल के अंदर। पहला पुंक्ट क्या है? आपने उसमें ईमेल में लिखना है जी ग्रुंड फ्यूर शराइबन, कि आपके लिखने की ग्रुंड क्या है, वजह क्या है, आपने ये ईमेल क्यों लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके अंदर ग्रुंड बतानी है कि इस वजह से आप ईमेल लिख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी वजह आपने क्या बतानी है? दूसरी वजह आपने बतानी है वारूम जी 10 मोटोराट खौफन मिस्टन, वारूम मिस्टर। ठीक है, वारूम, अब देखिए जब वारूम आ गया ना, ठीक है, जब हमने वारूम लिखा है, अगर आप देखें तो जी 10 मोटोराट खौफन मिस्टन, तो मस्टन फिर आखिर में लिखा जाएगा। ठीक है, वारूम आप क्यों इसको खरीदना चाहते हैं? और ये मिस्टन आपको पता है मुडाल वर्ब है ना। ठीक है, और खौफन इसके अंदर जो है वो सिंपल है आपका वर्ब जो है। ठीक है, आप इसको क्यों खरीदना चाहते हैं? और तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? फ्रागन सुम मोटोराट, फ्रागन सुम मोटोराट, मोटोराट के बारे में पूछना है। ठीक है, फ्रागन करना है मोटोराट के बारे में जो। ठीक है, सुस्टांट, सुस्टांट क्या होता है बना, उसकी कंडीशन क्या है उसकी, और उसके बाद लिखा जी आल्टर। ठीक है, सुस्टांट के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं सुस्टांट, उसकी कंडीशन क्या है, आल्टर यानी इसकी उम्र क्या है, कितनी पुरानी है, यानी कि ये पूछना है उससे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपने उससे ये फ्रागन करना है। ठीक है, उसकी कंडीशन के बारे में और उसकी जो दूसरा है, रब आपका भला करे, आल्टर के बारे में। ठीक है, चौथा पॉइंट आखिर में उसमें आपने लिखना है जनाब कि 1 10 मोटोराट अनजहन उन अनप्रोबियरन। ठीक है, 1 मोटोराट, ठीक है, 10 मोटोराट, ये मोटोराट जो है कब अनजेन हो सकती है, यानी कब आप उसको देख सकते हैं, उन अनप्रोबियरन, और कब आप उसको मतलब ट्राई कर सकते हैं। अनप्रोबियरन का मतलब होता है ट्राई करना। ठीक है, तो अनप्रोबियरन जारी बात है, जब आपने कोई चीज खरीदते हैं कहीं से भी, तो पहले आप जाके उसको देखते हैं, उसको प्रोबियरन करते हैं, चलाते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो उसके लिए आखिरी पॉइंट आपने ये उसके साथ लिखना है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 ये पॉइंट जो है मैं आपके सामने लिखूंगा, और लेट्स सी कि हाउ वी कैन राइट दिस वन। अच्छा तो दोस्तों, अब ये ईमेल हम आपके सामने लिखी है। पहले हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, जो जगह जरा कम थी, 2 पॉइंट फिर इसके बाद लिखेंगे साथ ही। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है जे गेहेटे डामेन उनहेरन, क्योंकि हमें उसके ऊपर जो अनसाइगे है उसमें उसको नाम का नहीं पता, तो हम दोनों को मुखातब करेंगे, डामेन उनहेरन को। ठीक है, तो अब चूंकि हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आपने लिखनी, जब आपने ईमेल लिखनी है ना, तो उसमें डाटूम आपने नहीं लिखनी। अगर ब्रीफ लिखना हो तो उसमें आपने डाटूम लिखनी होती है। ठीक है, ईमेल में आपने डाटूम नहीं लिखनी। सही है, ओके। तो आपने कैसे शुरू करना है जनाब? जे गेहेटे डामेन उनहेरन। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इश हाबे ईरे अनसाइगे गेलेजन। ठीक है, ये फिक्रा तो आपको वहीं से मिल जाएगा जो ब्रीफ का शुरू वाला था ना, इश हाबे ईरे अनसाइगे गेलेजन। मैंने आपका जो इश्तेहार पढ़ा है, दारीन स्टेट
वहां पे ये लिखा हुआ है या दर्ज है, ठीक है, ये वहां पे वो दर्ज दारीन स्टेट वहां पे दर्ज है 10, ठीक है। अब आपने 10 का मतलब होता है के, जब आपने 10 का इस्तेमाल करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कि ब्रीफ में या ईमेल में इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है। जब आपने 10 लिखना है तो अगला जो वर्ब होगा वो आखिर में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब कैसे लिखेंगे 10 जी मुस्टेड नहीं होगा, ठीक है, जाएगा जी आई मोटोराट फिर खाउफन मिस्टन, जी के साथ मिस्टन आएगा, ठीक है। जी 10 आप आइन मोटोराट फिर खाउफन मिस्टन, मैंने कि आप एक मोटर बाइक जो है या मोटोराट जो है उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। दोबारा देखें, दारिन स्टेट 10 जी आइन मोटोराट, जी आइन मोटोराट फिर खाउफन मिस्टन, ठीक है। ये मिस्टन जो है आखिर में चला जाएगा क्योंकि जब हमने 10 का इस्तेमाल लिखना है जुमला के दरमियान में तो उसमें जो मिस्टन है वो आपने आखिर में लिखना है, ठीक है जी, ओके। जब कोई भी वर्ब होगा, ठीक है, इस वजह से इसकी जगह चेंज हो जाएगी। इस्ट एस नो फिर क्या ये अभी भी फिर है, अवेलेबल है, ठीक है। इस्ट एस नो फिर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपने की ग्रुंड है, क्यों लिख रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो आप इसको लिख इसलिए रहे हैं कि जी मैंने आपके जो है अनसाइगे मैंने इसको गिलेजन किया था और उस पर ये लिखा था दर्ज है कि आप एक जो है मोटर बाइक को फिर कॉफन उसको बेचना चाहते हैं, तो क्या ये अभी फिर बार है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है वारूम जी 10 मोटोराड खाउफन मिस्टन, ठीक है। आप ये मोटोराड जो है इसको क्यों खरीदना चाहते हैं, वजह क्या है खरीदने की, ठीक है, क्यों चाहिए आपको, इसकी वजह आपने बतानी है कि जे जाइड स्वाइजारन हाबे इश माइनन मोटोराड फेरोशाइन, कि मैंने 2 साल से, ठीक है, जो मोटोराड का फेरोशाइन है वो मेरे पास है, वो मैंने कर लिया है। इशाबे फेरोशाइन जाइड स्वाइजारन हाबे इश माइनन मोटोराड फेरोशाइन, 2 साल से मेरे पास मोटोराड का फेरोशाइन है। उन मिस्टे एंडलिश आइन मोटोराड खाउफन, और फाइनली मैं एक मोटर बाइक जो है वो खरीदना चाहता हूं, ठीक है। उन मिस्टे एंडलिश आइन मोटोराड खाउफन खरीदना चाहता हूं। मिडेम इसके साथ इश सु आरबाइट फारन कान, ठीक है, इसके साथ मैं आरबाइट पे जा सकता हूं, ठीक है। इसलिए खरीदना चाहते हैं जनाब मिडेम इश सु आरबाइट फारन कान, के मैं उसके साथ आरबाइट पे जा सकूं। आगे कहते हैं ईयर मोटोराड इस गेनाउ, आपकी मोटोराड जो है बिल्कुल गेनाउ वैसी है वस इश मियर विंशे जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। आपकी मोटोराड जो है बिल्कुल वैसी ही है, इस गेनाउ वैसे, ठीक है, वस इश मियर विंशे जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, ठीक है। तो ये दूसरी आपको क्यों चाहिए। अब तीसरा और चौथा पुंक्टा जो है वो आपके सामने लिखा जाएगा जनाब। अब तीसरा और चौथा पुंक्ट आप देखते हैं। तीसरे पुंक्ट में उसने आपसे पूछा है, देखते हैं क्या कहता है, और उसकी कंडीशन के बारे में पूछा था उसने, ठीक है। और चौथे पुंक्ट में उसने कहा था कि मैं उसको अनजेन करना चाहता हूं, उसको प्रोबीरन करना चाहता हूं, ट्राई, ठीक है। लेट्स सी उनको हम कैसे लिखेंगे। पहले देखें सुम मोटोराड हाबेश आबा आइन पार फ्रागन के, सुम मोटोराड के बारे में मेरे चंद एक सवालात हैं, ठीक है, तो वो मैं पूछना चाहता हूं। इन्वेल्शन सुस्टांड ईस्ट, यानी कि उसकी हालत क्या है, कंडीशन क्या है, इस 10 मोटोराड, ठीक है, कि उस जो मोटोराड है उसकी कंडीशन क्या है। दोबारा देखें, सुम मोटोराड हाबे इश आबा आइन फार फ्रागन, ठीक है। मोटोराड के हवाले से मेरे कुछ एक सवाल हैं। इन्वेल्शन सुस्टांड इस्ट 10 मोटोराड के मोटोराड की हालत क्या है। इन्वेल्शन यानी कौन सी, किस हालत में मैं, ठीक है। इन्वेल्शन सुस्टांड इस्ट 10 मोटोराड के मोटोराड किस हालत में है। आगे चलते हैं। वन हाबन जी एस gekauft, आपने इसको कब खरीदा था, यानी कितनी देर होगी इसको आप खरीदे हुए। वन हाबन जी एस gekauft, आपने इसको कब खरीदा था। वी फिल किलोमीटर, कितने किलोमीटर जो है इस एस गिफारन, कितने किलोमीटर ये चली हुई है। वी फील, ठीक है, दोनों परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है। वी फील, ठीक है, वन हाबन जी एस gekauft und wie viele Kilometer ist es gefahren, कितने किलोमीटर ये चली है। आगे कहता है जनाब ist es unfallfrei, ist es unfallfrei, क्या ये unfallfrei है, यानी इसका कोई unfall तो नहीं हुआ, फ्राई है उस unfall से, ठीक है। और यहाँ gibt es Unfallschäden, या और gibt es या इसके यानी कि Unfallschäden यानी कि unfall कोई इसका हुआ है, इसका कोई यानी कोई एक्सीडेंट तो हुआ है इसका, ठीक है। Unfallschäden का मतलब है कि इसके साथ कोई unfall हुआ है, और unfallfrei यानी कि एक्सीडेंट के बगैर, ठीक है।
चौथा पॉइंट था कि आप उसको देखना चाहते हैं, अनजेन करना चाहते हैं और अनप्रोबियरन उसको करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या लिखेंगे? औज़र देम, इसके अलावा मुश्ते इश्नोक फ्रागन। इसके अलावा मेरा एक मजीद सवाल ये है कि वन und वो, वन कब और वो कहाँ, इश 10 मोटोराड अनजेन कान, मैं इस मोटोराड को कब देख सकता हूं, ठीक है, वन und वो, ठीक है। अब ये पे कान इसलिए आखिर पे आया क्योंकि ये हमने कोमा लगा के अगला फिक्र इसके साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि दो अलग-अलग लिखे, इस वजह से वन und वो, इश 10 मोटोराड अनजेन कान मैं कब कर सकता हूं, ठीक है। अगला जुमला है Ich möchte gerne eine Probefahrt machen. Ich möchte eine Probefahrt machen. मैं इसकी एक प्रोबेफार्ट जो होता है उसको यानी कि ट्राई करना चाहता हूँ इसकी, ठीक है, ट्राई फार्ट जो है वो इसकी लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आखिरी जुमला है ये आप हर जो लेटर उसमें लिख सकते हैं। वो क्या है कि ऊपर आईने baldige Antwort, ठीक है, आपका जो जल्दी जवाब देने पर würde ich mich sehr freuen, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आप मुझे जवाब जल्दी दे देंगे तो würde ich mich sehr freuen, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। उसके बाद कहता है जी आखिर पे आपने कहते हैं mit freundlich grüßen with best regards। आगे आपने योर फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम लिख देना, जैसे भी, ठीक है, जो भी आपका नाम है फर्स्ट और सेकंड नेम एक्स में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ है इस तरह का, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़, आज ब्रीफ ये अक्सर आ जाता होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस तरह की ब्रीफ अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपने उसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।